पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के अंदर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। बिल्कुल 313 की जो सेक्शन ऑफ आईपीसी है। कितने दिन का सजा हो सकता है, कब तक जेल में रहना होगा? उसमें मैक्सिमम 10 वर्षों तक का सजा है कि आप यदि किसी को जो है कि जबरदस्ती गर्भपात कराते हैं। 328 ज्योति सिंह अभी फिलहाल रोड पे है, उसको अधिकार मैं दिलाऊंगा और उसे बहुत जल्दी अधिकार ज्योति सिंह को मिलेगा और पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के अंदर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। क्योंकि जब तक वो कानून को मजाक बना रहे हैं, जब तक वो कानून को अपने पावर और पैसे से खरीदना चाह रहे हैं, तब तक कानून जो है कि उसके प्रभाव में है, जब तक वो सत्ता के जो है कि गलियारा में घूम रहा है पवन सिंह। ज्योति सिंह बिहार की बेटी है। ज्योति सिंह एक पूरे बिहार के घर की बेटी है। वो किसी की बहू है, किसी की प्रतिष्ठा है। ज्योति सिंह किसी की मान मर्यादा है। ज्योति सिंह किसी की बहन और बेटी है। तो एक बहन और बेटी और बहू समाज की प्रतिष्ठा होती है। तो ज्योति सिंह के साथ जिस प्रकार का खेल पवन सिंह कर रहे हैं, तो न जाने अब आने वाले समय में इनके ऊपर कितने एफआईआर होंगे। बहुत सारे ज्योति सिंह पीछे से भी और भी आ रही है, मैं आपको बता दूं। इसलिए इस ज्योति सिंह को, जो राम बाबू की जो पुत्री है, मैं इसको अधिकार दिला करके रहूंगा और आपके पवन सिंह बहुत जल्दी जेल के सलाखों में होंगे। दवाई खिलाकर एबॉर्शन करवाने की बात क्या है, कौन कौन से धाराएं लग सकते हैं? बिल्कुल 313 की जो सेक्शन ऑफ आईपीसी है। कितने दिन का सजा हो सकता है, कब तक जेल में रहना होगा? उसमें मैक्सिमम 10 वर्षों तक का सजा है कि आप यदि किसी को जो है कि जबरदस्ती गर्भपात कराते हैं। 328 और 313 में है कि जहर देने की नीयत से आप किसी को मारते हैं और गर्भपात कराते हैं। 328 और 313 में इसकी चर्चा है, जहर दे करके मारने का प्रयास और गर्भपात कराने का प्रयास 313 में चर्चा है। तो इसलिए आईपीसी की धारा 313 और 328 यदि कोई मुगलते में है कि मैं चूंकि दहेज का केस लड़ रहा हूं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो पवन सिंह की एक गलतफहमी है। उसके साथ जो आपने कहा उनके ऊपर गर्भपात कराने का भी है, खाने में जहर मिला करके जो है कि उसको मारने का भी प्रयास है। इसलिए बहुत जल्द जो है वो जो है कि जेल के अंदर होंगे पवन सिंह, और पवन सिंह को मैं जो है कि जेल भिजवाऊंगा और ज्योति सिंह को मैं न्याय दिला दूंगा। अभी तक को ज्योति सिंह को कोई सही विधिक सहायता नहीं मिला था। लगातार ज्योति सिंह मेंटेनेंस की मांग कर रही है, अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया। पवन सिंह इस पे सीधा चुप्पी साध देवे क्या? मेंटेनेंस केस चल रहा है आरा के सदर सेशन ट्रायल केस में, फैमिली कोर्ट में। वहां पे मेंटेनेंस का केस पेंडिंग है। अब मेंटेनेंस में इंट्री मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, लेकिन परमानेंट जो है कि जो मेंटेनेंस होता है उस पर अभी बहस अभी चल रही है दोनों तरफ से, दोनों पक्षों का। उसके बाद जिरह के बाद जो है कि मेंटेनेंस पवन सिंह की बेटी है, कभी नहीं झुकेगी। और उनके टीम के द्वारा भी लगातार धमकी दिए जा रहे हैं कि आप घर से चले। कभी नहीं झुकेगी, वो भी छतरी ही है। पवन सिंह उसको कौन झुकाएगा? अच्छा, पवन सिंह को क्या संदेश देना चाहेंगे इस चीज को लेकर? जहाँ भी रहे कानून का पालन करें। यदि कानून का पालन नहीं करेंगे तो आज न कल शिकंजे में रहेंगे।